राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हमेशा सर्वदा युगान युग होती रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कोई भी नाश ना हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि कोई भी और कहाँ के भी व्यक्ति हो वो नाश ना हो। No one should perish. It is the will of our Lord and Savior Jesus Christ. यही हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। अगर हम देखेंगे कोई अच्छा चरवाहा, कोई अच्छा भेड़ों का रखवाला जो है वो यही चाहता है कि सबके सब भेड़ सुरक्षित रहे, सबके सब भेड़ की रखवाली वो अच्छे से करे। कोई भी भेड़ नाश होना उस रखवाले को पसंद नहीं होता है। या अगर हम लोग स्कूल में देखेंगे कोई टीचर है, कोई टीचर ये नहीं चाहते कि एक भी स्टूडेंट फेल हो या एक भी स्टूडेंट कम मार्क्स लाए, सबके सब पास हो, सबके सब अच्छे मार्क्स से, सबके सब अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास होकर के यही टीचर्स चाहते हैं। उसी तरह हमारे परमेश्वर जो है वो यही चाहते हैं कि सबके सब बचे जाए, सबके सब परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर चाहते हैं। उसके लिए यीशु मसीह देखिए हमारे बीच में आए और उस सूली को उन्होंने अपनाया, उस सूली पर अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग नष्ट ना हो लेकिन हम लोग बचे जाए और स्वर्ग के वारिस हो। एक बार अगर हम लोग दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर देखिए अवसर दे रहे। किसका अवसर? कि सब लोग मन फिराए। क्यों मन फिराए? कारण क्या है, विषय क्या है? कि कोई भी नाश ना हो। अगर मन फिराए बिना उसी पाप में कोई अटका है, उसी श्राप में रुका गया है, उसी श्राप में भटक रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो नाश हो। नाश मतलब देखिए स्वर्ग का राज्य ना प्राप्त करते हुए उस नाशमान या उस नरक के वारिस जो बनेगा, उस नरक में जो गिरा जाएगा। नरक में देखिए कोई एंजॉयमेंट नहीं, या नरक में या सुख मिलेगा, वहां पे बहुत आनंद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि नरक इसके लिए बनाया गया कि वहां पे पनिशमेंट दिया जाए, वो इसके लिए बनाया गया है ताकि वहां पे जजमेंट दिया जाए। लेकिन कईयों का ये समझ नहीं है कि परमेश्वर हमारे बीच में क्यों आए, यीशु मसीह हमारे बीच में क्यों आए, यीशु मसीह हमें क्यों बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर का मेन रीजन या परमेश्वर का पहला इच्छा क्या है? अगर हम देखेंगे कि कोई भी नाश नहीं हो, यही वो चाहते हैं। सबको वो मौका दे रहे, सबको वो अवसर दे रहे, सबको बचने का चांस दे रहे, सबको देखिए उनके सुसमाचार के द्वारा बचाना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में आए करके हम देखिए वचन के द्वारा देखते हैं, हमको वो अवसर दे रहे। वो हम लोग देखिए कितने बार हमारे पास कितने सारे चीजें हमको देखिए चांसेस मिलते हैं, लेकिन थोड़े चीजें होते हैं वो एक बार निकल गए तो वो चांस फिर नहीं मिलता। ट्रेन गया तो फिर मिल जाता है, बस गया तो दूसरा बस फिर आ जाता है, या कार चला गया तो फिर टैक्सी दूसरी मिल जाती है। लेकिन स्वर्ग का राज्य एक बार आकर चला गया तो उसका फिर से चांस मिलना मुश्किल है। तो हमको जब हम इस भूमि पर है, हम जब तक हमको चांस दिया परमेश्वर ने, तब तक हम लोग अपने आप को सिद्ध करते रहे, अपने मन को फिराए और परमेश्वर के ओर जाए करके परमेश्वर कह रहे। कई लोग होते हैं, कईयों को लगता है कि परमेश्वर कहीं सभी को बचाएंगे, परमेश्वर सभी को छोड़ देंगे, परमेश्वर सभी को अपने मार्ग पर चलाएंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग परमेश्वर के राज्य में आए। परमेश्वर की इच्छा यही है सभी लोग बचे जाए। लेकिन हम देखते हैं कई लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं अपनाते। कई लोग चाहते हैं स्वर्ग का राज्य मिले, लेकिन कई लोग वो यीशु मसीह के बिना ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे लगता है। कईयों को लगता है कि हम लोग को वो द्वार नहीं मिला तो भी हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि बिना यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बिना यीशु मसीह को अपनाए कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। देखिए यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ही आसान है। यीशु मसीह को अपना रक्षक कर कर अपनाना बहुत ही इजी है, लेकिन कई लोगों को कठिन हो गया। कारण क्या है? कि वो अंधकार में रह गए। कारण क्या है? वो पाप में रह गए। कारण क्या है? वो ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है वो इस सांसारिक ज्ञान में वो अटक गया। अगर
परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल, जो पवित्र ज्ञान अगर कोई प्राप्त करेगा तो देखिए पवित्र यीशु मसीह को जरूर अपनाएगा, और पवित्र यीशु मसीह को जब अपनाएगा तो पवित्र मार्ग वो जरूर चुनेगा, और पवित्र मार्ग जब वो चुनेगा तो देखिए पवित्र परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य का वारिस जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब लोग उनके मार्ग पर जाए। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग में बहुत सारा जगह परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कई जगहें बना के रखे हैं, कई लोगों को रूम्स बना के रखे हैं ताकि सभी लोग वहां पे पहुंचे। वहां का जो जगह है इस भूमि के जगह से, इस भूमि में जितनी जगह है उससे कहीं अधिक हम देखते हैं स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए वो देश या वो नया यरूशलेम हमारे लिए तैयार किया ताकि हम लोग हमेशा हमेशा उनके साथ रहे। अगर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, पहला पतरस पहला अध्याय 7वां वचन इस रीति से हमको बताता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से थाए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के समय हमारा विश्वास जो है वो एक महिमा कैसे होगा कि वो यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। लेकिन हम लोग हमारे विश्वास को कौन सी जगह दे रहे? विश्वास हमारा किस पर है? कोई मनुष्य पर है या स्वर्गीय परमेश्वर पर है जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया? लेकिन वो मनुष्य नहीं था, लेकिन हमारे लिए पूरा मनुष्य वो बन गया। लेकिन वो स्वर्गीय, देखिए वो परमेश्वर था, हमारे लिए उन्होंने स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया ताकि हम लोग भी उनके साथ वो स्वर्ग के राज्य में जा सके। हम लोग देखिए इस भूमि पर ही नष्ट ना हो, हम लोग स्वर्ग के राज्य में जाए, या इस भूमि से हम लोग नरक में ना गिर जाए, लेकिन स्वर्ग के राज्य के वारिस बने करके परमेश्वर ने देखिए हमको ऊंचा स्थान दिया। आज के दिन हम देखते हैं सोना को जो जगह दिया है, सोना अगर कोई मनुष्य को देखेंगे, कोई व्यक्ति को देखेंगे, कोई स्त्री को देखेंगे तो वो क्या करते हैं? सोना अपने हाथों में, सोना अपने कानों में, सोना अपने नाकों में, सोना अपने सिर पर रखते हैं, लेकिन कोई पांव पर सोना रखना पसंद नहीं करेगा, या कोई सोना घर के बाहर रखना नहीं पसंद करेगा। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान है लेकिन वो बैल कोई सोने का नहीं बनाएगा, या कोई दरवाजा सोने का नहीं बनाएगा, या कोई मैट सोने का नहीं बनाएगा, या कोई लिफ्ट सोने का नहीं बनाएगा। कारण क्या है? वो चोरी होने का चांस है, अगर वो घर के बाहर है तो चुरा लिया जाएगा। उसी तरह हमारा विश्वास भी हमको देखिए उस सोने से भी कहीं बहुमूल्य है करके परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सोना जो है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास परखा जाएगा और परमेश्वर आने पर वो सिद्ध ठहराएगा। कारण क्या है? वो विश्वास हमारे ओर से नहीं, यीशु मसीह की ओर से मिला। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास हमें दिया जाता है, उनके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं वो हमें ऊंचा स्थान पर ले जाते हैं। बाइबल किस रीति से बता रहा है कि विश्वास जो है सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो हमारा विश्वास कोई व्यक्ति पर ना रहे, हमारा विश्वास सोने पर ना रहे, हमारा विश्वास धन पर ना रहे, हमारा विश्वास कोई धनवान पर भी ना रहे, लेकिन हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पर रहे, क्योंकि वो आने वाले हैं, क्योंकि वो जल्द आने वाले, क्योंकि वो हमको बचाना चाहते, क्योंकि वो जब आएंगे, अगर आने के बाद हम बोलेंगे यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपको हम जानते हैं, तो वो तभी हमको वो चांस नहीं मिलेगा। लेकिन वो चांस और अवसर अभी हमारे पास है, अगर हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह हम आपको अपना रक्षक कर कर मानते, आपके आज्ञा के अनुसार हम चलना चाहते, आपके वचन के अनुसार हम चलना चाहते, आपको ही हमारा विश्वास पूरा आप पर है। अगर हम लोग कन्फेस करेंगे, हम अगर प्रार्थना करेंगे, अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर देखिए जरूर वो हमें क्षमा करेंगे, जरूर हमको देखिए पाप से छुड़ाएंगे, जरूर हमको पवित्र मार्ग बताएंगे, जरूर हमको उनके मार्ग पर चलाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे उस समय आने पर अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो वो होने वाली चीज नहीं। थोड़ी चीजें जो है हमको खुद करना होता है, थोड़ी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होने वाली चीजें है जो यीशु मसीह आकर हमको ले जाएंगे। लेकिन हमको तैयार रहना है, लेकिन हमको पहले से अपने आप को देखिए यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने जैसा हमको बताया, यीशु मसीह ने जैसे हमको सिखाया, यीशु मसीह ने जैसे हमको देखिए हर एक चीज का वर्णन किया है, उस वर्णन किए हुए चीजों पर हम अपने ध्यान को लगाए, अपने चीजों को उस पर रखें, वो सारी चीजों को हम समझ कर आगे बढ़ना वो हमारे लिए
अच्छा है। कारण क्या है, सोने को जितना वैल्यू हम दे रहे हैं, लेकिन वो सोना जो है वो नाश जरूर होगा, वो सोना हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन उससे कहीं बहुमूल्य जो है वो हमारा विश्वास है, वो विश्वास को हमको ध्यान देना है। जैसे देखिए, इस संसार में ही कई लोग होते हैं जो अपने चीजों को नष्ट होना पसंद नहीं करते, अपना घर नष्ट होना पसंद नहीं। तो हमारे यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि सब लोग बचे जाए। सोना लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं, लेकिन स्वर्ग का राज्य जो है हमेशा हमेशा रहेगा। उसी तरह नरक भी जो है हमेशा हमेशा रहेगा, लेकिन उस नरक में जजमेंट पाने से अच्छा स्वर्गीय राज्य में हम यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताए, यीशु मसीह के साथ अपना समय बिताए, यीशु मसीह को महिमा देते हुए उनका आनंद हम प्राप्त करें। वहां पे जहां पे देखिए आंसू नहीं होगा, वहां पे भूख नहीं होगी, वहां पे सब चीजों का देखभाल करने वाला सच्चा रखवाला यीशु मसीह हमारे साथ होगा। उस यीशु मसीह के साथ हमको रहना है अगर युगान युग, तो देखिए हमको उन पर विश्वास करना है, हमारा विश्वास उन पर रहे, हमारा मन फिराओ हम लोग देखिए, हम अपने आप को देखिए यीशु मसीह के हाथों में सौंप सके, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे दे, अपने आप को वो राजा जो है, जो राजाओं का राजा है, वो संभाल सकता है, वो सब कुछ देख सकता है, उनके हाथों में हम रखे तो देखिए परमेश्वर हमको बचाएंगे। इस संसार के लोगों में ही देखिए सब लोग अपने चीजों को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हमारे प्राण को भी, हमारे आत्मा को भी, हमारे शरीर को भी हम संभाल के रखें। कारण क्या है, देखिए जरूर हमारे शरीर को परमेश्वर नया देखिए महिमा स्वरूपी शरीर वो देंगे, लेकिन इस शरीर से जो पाप होगा उसका दंड जरूर होगा। वो दंड यीशु मसीह ने अपने सूली पर ले लिया, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम फिर से वही पाप रिपीट ना करें। कारण क्या है कि एक बार वो हमारे लिए प्राण दे दिया, फिर हमको उस पाप में नहीं गिरना है, हमको पूरी तरह उस पाप को छोड़ना है। भले हम लोग आंखों के द्वारा कुछ गलती हो रहा है, भले हमारे सुनने के द्वारा कुछ गलती हो रहा है, भले ही हमारे हाथों के द्वारा गलती हो रहा है, लेकिन उस गलती का पनिशमेंट आएगा जरूर। उसके लिए हमको उस पाप को छोड़ना है, भले वो आंखें से हो, भले वो कानों से हो, या भले हमारे हाथों से हो, कैसे भी हो, लेकिन उस पाप को हमको छोड़ना है, यही वचन कहता है। उसके लिए हम हमारे विश्वास को यीशु मसीह पर रखें और कोई व्यक्ति पर ना रखें। कारण क्या है, कोई व्यक्ति देखिए हमेशा हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति देखिए हर एक चीज में वो करेक्ट नहीं होगा, एक व्यक्ति देखिए हर एक कोने से वो सब कुछ सही नहीं करेगा, लेकिन हमारे यीशु मसीह जो है हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमारे यीशु मसीह जो है हर एक कोने से हमको संभालेंगे, और हमारे यीशु मसीह जो है हर एक जगह से हमारे लिए वो करेक्ट है, वो किसी भी चीज में गलत नहीं, कोई भी पाप उनमें हमको नहीं दिखेगा, और कोई पाप उन्होंने नहीं किया, और कोई पाप उनमें नहीं था करके वचन कहता है। तो ऐसे पवित्र यीशु मसीह को हम फॉलो करेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, तो यीशु मसीह हमको देखिए वो स्वर्ग राज्य ले जाएंगे। यीशु मसीह देखिए वो हमको नित्य राज्य में ले जाएंगे, और वो यही चाहते हैं कि हमको, हमारे फैमिलीज को, हमारे रिलेटिव्स को, जितने भी लोग हैं सबको वो बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि 10 में से 9 बच गए बस हो गया, एक को छोड़ दूं, लेकिन परमेश्वर जो है 10 के 10 बचे जाए। या 100 में से अगर हम देखेंगे 100 भेड़ में से एक भेड़ अगर भटक गया, तो उस एक भेड़ को, उस एक मेमने को पकड़ने के लिए, उस मेमने को रिटर्न लाने के लिए वो 99 वो भेड़ों को छोड़कर देखिए वो जाकर उस भेड़ को फिर रिटर्न लाते। मतलब हमारा यीशु मसीह जो है हर एक को बचाना चाहते हो, भले वो 100 लोग हैं, भले 1000 हो, भले करोड़ हो, या उनकी गिनती नहीं हो, अगर किसी की गिनती भी ना रहे, उस सभी को परमेश्वर बचाना चाहते। कारण क्या है, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया, तो वो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह कभी किसी को छोड़ेगा नहीं। और सृष्टिकर्ता को अगर हम जान गए कि हमारा एक सृष्टिकर्ता है, वो एक या दो को नहीं, या एक देश या 2 देशों को नहीं, या एक जात या 2 जातों को नहीं, सभी को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। उनके द्वारा सारी चीजों को बनाया गया है, और उनके लिए ही ये सारी सृष्टि की गई है करके अगर सब जानेंगे, तब क्या होगा कि उनको हम लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, उनके पीछे चलना हम शुरू करेंगे। जब उनके पीछे हम चलेंगे, तो देखिए एक पवित्र जीवन हम जिएंगे, एक अच्छा जीवन हम जिएंगे। हम लोग देखिए कोई भी गलत मार्ग पर नहीं गिरेंगे, और वो मार्ग जो होगा वो नित्य और हमेशा निरंतर परमेश्वर के, वो कभी गिरने वाला नहीं, ऐसे मार्ग पर वो हमें ले जाएगा। मतलब वो स्वर्गीय राज पर ले, स्वर्गीय मार्ग पर, मतलब स्वर्गीय
हम लोग को हेवनली किंगडम में वो ले जाएंगे। वहां पे देखिए हम लोग को हमेशा हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे, वही हमारा उजाला बनेंगे। सूरज या चांद नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे उजाला बनेंगे। वहां पे कभी रात नहीं होगा, वहां पे कभी गिरना नहीं होगा, वहां पे कभी आंसू नहीं होगा। वहां पे देखिए केवल परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे, वहां पे केवल परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। वहां पे देखिए कौन सच्चा है, कौन बुरा है, कौन परमेश्वर है और कौन शैतान है। वहां पे सबका जो भी असलियत है वो वहां पे पता चल जाएगा। सबकी जो भी ओरिजिनलिटी है वहां पे सबकी रियलिटी बाहर आ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखे वो क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। और वो कहां से बचा जाएगा? वो नाश होने से बच जाएगा। क्या करने से? केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उनके वचन के अनुसार चलने से। उनका वचन जो है देखिए पवित्र मार्ग पर चलाता है। कहीं भी देखिए अगर हम देखेंगे परमेश्वर कोई कठिन या कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हमको नहीं बताया। उन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं बताया जो हमसे नहीं होगा। उन्होंने सारे इजी चीज, उन्होंने बोला अपना बोझ जो है मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूं। उन्होंने अपने क्रूस को, उन्होंने देखिए हमारा जो बोझ था, हमारी जो कठिनाई थी, हमारा जो श्राप था, हमारे ऊपर जो गिरा हुआ जितने भी देखिए पाप, जितने भी कर्सेस थे सभी को उन्होंने उठाया। उन्होंने हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया। वो कभी नहीं चाहता था कि हम लोग उस पाप मर गिरे। लेकिन कई लोग हैं वो पाप से बचना भी चाहते हैं, लेकिन उसी तरह यीशु मसीह को भी नहीं चाहना, यीशु मसीह के पास भी नहीं आना चाहते। अगर देखिए कोई व्यक्ति जहर पीकर वो बोल रहा है कि मैं ताकत प्राप्त करूंगा, तो कभी होगा नहीं। क्योंकि कारण क्या है? जहर देखिए उसको मार देगा। जहर क्या करेगा? उसको पूरी तरह तबाह कर देगा। उसी तरह पाप भी है जो देखिए मनुष्य को कभी जीतने नहीं देगा, मनुष्य को कभी आराम से नहीं रहने देगा, मनुष्य को कभी जीवित रहने नहीं देगा। वो पाप क्या करेगा? पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। वो कौन सी मृत्यु है? जो नरक की मृत्यु, नरक का दंड उसको मिलेगा। और पाप का दंड वो प्राप्त करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। क्या? कि उन्होंने हमारे बदले वो श्राप को ले लिया, हमारे बदले उस पाप का दंड उन्होंने ले लिया। हमारे लिए वो कुचले गए, हमारे लिए वो मारे गए, हमारे लिए देखिए उन्होंने मृत्यु को अपनाया, ताकि हम लोग फिर से वही पनिशमेंट ले, इसके लिए नहीं, लेकिन हम लोग उस पनिशमेंट से बाहर आए। हम लोग उस पनिशमेंट को फिर से हम उस पे ना गिरे, उसके अंदर हम ना जाए करके यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए मारे गए। अगर मैं और आप अगर बच्चे जा रहे, अगर हम लोग का अनंत जीवन प्राप्त कर रहे, तो देखिए हमारी काबिलियत नहीं या हमारा कोई परिश्रम नहीं, लेकिन यीशु मसीह का परिश्रम, उनका अनुग्रह है, वो हमें बचा रहा है। हम उन पर विश्वास करने के कारण वो हमें देखिए यीशु मसीह हमें गिरने से उछाले आ रहे, हमको पाप में गिरने के बदले हमको देखिए स्वर्गीय राज पे ले जा रहे, स्वर्गीय मार्ग पर हमको चला रहे। हमको अनंत जीवन हम इसलिए मिल रहा है, कारण क्या है? यीशु मसीह हमको जीवन दे रहे हैं। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उधार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। अगर देखेंगे कई लोग उस क्रूस को, यीशु मसीह के क्रूस को देखकर, यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए, जब वो अपने आप को देखिए उस क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया, तो कईयों को वो एक मूर्खता लगता है। कईयों को देखिए आज भी अगर देखेंगे तो कईयों को समझ नहीं आता उसका कारण क्या है, यीशु मसीह क्यों मारे गए। कई लोग जानते हैं, जो विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मारा गया यीशु मसीह, उनके लिए देखिए। और परमेश्वर की सामर्थ्य, कारण क्या है? हमारी शक्ति नहीं, यीशु मसीह की शक्ति, हमारा परिश्रम नहीं, यीशु मसीह का परिश्रम, जो हमारे लिए उन्होंने दंड सहा ताकि हम लोग उस दंड में ना गिरे। वो हमारे लिए
कुचला गया, हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया। कारण क्या है? हम लोग फिर से उस दंड के योग्य ना बने, फिर से हम लोग उस दंड में ना गिरे। लेकिन कईयों को यीशु मसीह का क्रूस जो है मूर्खता लगता है। यीशु मसीह का क्रूस जो है समझ उनको नहीं आता। वो केवल देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। वो केवल उसके बारे में सुनते हैं लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो मूर्खता वो गिनते हैं। वो नाश होने वालों के लिए वो एक मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार पाते हैं, जो मुक्ति पाते हैं, उनके लिए सामर्थ्य, मतलब जो हम लोग विश्वास करते हैं उनके हमारे लिए क्या ठहरा है? यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए सामर्थ्य ठहरा है। वो ऐसी शक्ति नहीं कि वो छोटे चीजों में हमको बचाए। वो ऐसी शक्ति है जो मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु, जो नरक की मृत्यु है, उससे भी बाहर लाने की सामर्थ्य हमारे अंदर परमेश्वर देता है। और परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर कब आता है? जब हम लोग यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, और यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे देखिए धर्मी, हम धर्मी ठहरे, इसके लिए वो फिर से उठा गया, फिर से वो जीवित हुआ। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि वो सामर्थ्य जो हमको गिराना चाहता है, जो सामर्थ्य हमको पाप में नष्ट करना चाहता है, जो सामर्थ्य हमको डुबा देना चाहता है, उससे हमको बचा कर देखिए कहीं ऊंचे स्थान पर चलाता है। वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर, हमारे अंदर काम करता है। परमेश्वर देखिए वो अनंत जीवन उनमें है, और वो अनंत जीवन की वाचा वो हमारे साथ बांधता है। मतलब वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया, पहले आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, उनका कोई लिमिट परमेश्वर ने नहीं रखा, लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया तो वो लिमिट उनमें आ गया। उनके अंदर देखिए वो परमेश्वर की आत्मा कभी हमेशा रहेगी करके उन पे परमेश्वर का देखिए जो अनंत जीवन वाली वाचा आदम में से उठ गई। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए देखिए, यीशु मसीह फिर से आखिरी आदम बनकर आए और उन्होंने ऐसी वाचा बांधी जो अनंत जीवन की वाचा है, जो एवरलास्टिंग लाइफ है। उसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत ही नहीं। ऐसा परमेश्वर ने वाचा हमारे साथ बांधा। एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। एक बार हम लोग यीशु मसीह के हाथ में पड़ गए। जो यीशु मसीह के हाथ जो है देखिए हमारे लिए सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह के हाथ जो है हमारे लिए देखिए प्रोटेक्टिव है। हमारे लिए देखिए वो एक ऐसा स्थान है, हमारे लिए एक ऐसी जगह है, वो हमारे लिए शारण स्थान है, वो हमको बचाने वाला स्थान है। उनके हाथ में अगर हम पड़ गए तो वो हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। उनके झुंड में अगर हम हैं तो उनके हाथों से छीन कर कोई हमें ले नहीं जाएगा। वो जीवन जो यीशु मसीह के साथ हम बिताने जा रहे हैं वो देखिए थोड़े सालों के लिए या थोड़े युगों के लिए नहीं, वो अनंत जीवन है, उसका कोई अंत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वो कभी नाश नहीं होंगे जो यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जो यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी नाश नहीं होंगे करके वचन हमको बताता है। लेकिन कईयों का डाउट यह है परमेश्वर कब शुरू हुए, परमेश्वर कभी स्टार्ट हुए, परमेश्वर का बनाने वाला कौन है। देखिए परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो पहले से ही है, आदि से है। वो ऐसा क्वेश्चन जो डाउट देखिए पूछते हैं, उनमें क्या डाउट होता है कि देखिए वो कैसे रह पाएंगे अगर परमेश्वर पहले से आए हैं या परमेश्वर को बनाने वाला कोई और है। तो उनके बारे में जानना चाहते, पहले परमेश्वर के बारे में जानिए, यीशु मसीह के बारे में जानिए। उनके बारे में जानना ही देखिए बहुत बड़ा है। अगर इस जगत के सारे पुस्तक में लिखा जाएगा यीशु मसीह के लिए तो भी वो कम है करके एक भक्त कहता है। कारण क्या है? उनके बारे में जानना ही बहुत इम्पॉसिबल है, उनके बारे में पूरा जानकारी रखना ही बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद देखिए परमेश्वर को किसने बनाया, ऐसे डाउट्स भी कई साइंटिस्ट पूछते हैं, ऐसे डाउट्स भी कई नाश होने वाले पूछते हैं। कारण क्या है? उनको विश्वास नहीं करना। अगर विश्वास करना है तो पहले देखिए किसने बनाया, जो ये जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता हमारे बीच में आया, उस पर विश्वास करे। पहला यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उसके पास जाएंगे तो सारे
चीजों को बताएंगे, लेकिन पहले यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन डायरेक्टली एंड को देखना चाहते हैं, डायरेक्टली जो बनाने वाला है उसको देखना चाहते हैं। बनाने वाला खुद पहले से था, उसको कोई बनाया नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई शुरुआत नहीं, वो हमेशा हमेशा है, एवरलास्टिंग गॉड, वो हमेशा निरंतर रहने वाला परमेश्वर है। उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे देखिए, तो हम कभी नाश नहीं होंगे। हमारे लिए थोड़ी चीजें हैं जो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन वो समझ हमको प्राप्त करना है, तो हमको देखिए पवित्र आत्मा में हमको आना है। जब हम आत्मा में आएंगे तो हम समझ पाएंगे, हम पूरी तरह पवित्र आत्मा में हम जब रहेंगे तो हम देखिए जो समझ के बाहर की चीजें हैं वो हमको समझाएगा, जो हम समझ नहीं पाते वो सारी चीजों को समझाएगा। जो डाउट्स हमारे अंदर है वो डाउट्स को यीशु मसीह क्लियर करेगा उनके पवित्र आत्मा में जब हम डूबेंगे, उनके पवित्र आत्मा में जब हम चलेंगे, उनके पवित्र आत्मा में जब हम रहना पसंद करेंगे, और सारी चीजों को देखिए परमेश्वर हमारे लिए बताए। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे आस पड़ोस वाले नष्ट हो, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारे दोस्त नष्ट हो, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारे परिवार नष्ट हो। तो हमको क्या करना है? उसके लिए हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। शुरुआत में हमको देखिए उनके लिए प्रार्थना करना है, और जब हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, कई लोग हैं जो देखिए सुसाइड करना चाहते, कई लोग हैं जो देखिए अंधकार में रह गए, कई लोग हैं जो पाप में अटक गए, कई लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा, कई लोग हैं जो देखिए बीमारी में रह गए, कई लोग हैं जो क्या करना है उनको नहीं पता, कई लोग देखिए मेंटल हो रहे, कई लोग देखिए परेशान हो रहे, कई लोग देखिए अंधकार में ही है, कई लोग हम देखते हैं ऐसे ऐसे चीजों में अटके हैं, उनको पता ही नहीं कैसे उस चीजों में अटक गए। लेकिन आंसर हमारे पास है, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह हमारे पास है। क्यों ना हम लोग उनके पास उनको लाए, उनके लिए हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। भले ही वो आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनके पास जाकर जब प्रार्थना करेंगे तो देखिए वो छुटकारा उनको मिलेगा, वो बंधन से छुटकारा उनको मिलेगा, वो अंधकार से छुटकारा उनको मिलेगा, वो बीमारी से छुटकारा उनको मिलेगा। जिनको जॉब नहीं मिल रहा देखिए उनको जॉब मिलेगा। कारण क्या? परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम लिया, और हमको भी बोला 6 दिन काम करो। तो काम करना है तो परमेश्वर ही हमको जॉब देंगे। अगर हमको कुछ हासिल करना है परमेश्वर ही हमको देंगे, परमेश्वर हमको छत देंगे, परमेश्वर हमको घर देंगे, लेकिन हमको उनके पास निरंतर चलना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट की प्रार्थना की और 1 मिनट में खत्म हो गया। हमको देखिए प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, हमको उनके दिन के लिए वेट करना है, उनका जब ब्लेसिंग आएगा उसके लिए हमको वेट करना है, उनका आशीष हम पर आएगा तभी तक हमको वेट करना है। सब कुछ देखिए एकदम इंस्टेंटली हो गया तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। अगर परमेश्वर को भूल गए तो वो नित्य जीवन, वो निरंतर जीवन, वो अनंत जीवन हम लोग खो देंगे। वो अनंत जीवन में हमको जाना है तो हमको देखिए परमेश्वर को फॉलो करना है। 1 मिनट का फॉलो नहीं या 1 मिनट की प्रार्थना नहीं, हमको युगानुयुग उनके साथ चलना है। हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उस जीवन को पूरी तरह उनके साथ हमको बिताना है। जब हम लोग देखिए कंटिन्यूअसली उनको फॉलो करेंगे, पूरी तरह उनको ही फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलना ही पसंद करेंगे, उन पे पूरा विश्वास करेंगे, तो वो जरूर हमको देंगे, वो जरूर हमको ऊंचे स्थान पर चलाएंगे, और जरूर हमको आशीष देंगे करके आज का वचन कहता है। आज का वचन इस रीति से हमको बताता है कि कोई भी नष्ट होना यीशु मसीह को पसंद नहीं, और परमेश्वर आप सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके पूरे फैमिली को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके पूरे दोस्तों को बचाना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपके जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी ब्लड रिलेटिव्स है, जितने भी नजदीक के लोग हैं, सभी को परमेश्वर बचाना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग सबके लिए प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, हम सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर और हमारे रिलेटिव्स में, हमारे दोस्तों पर वो आ सके, उनकी इच्छा हमारे अंदर पूरी हो सके। हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा आज के वचन के द्वारा हमसे आपने बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे और बेटियां जितनों ने वचन सुना परमेश्वर, सबके ऊपर आपका अनुग्रह आ सके परमेश्वर, सबको आप बचाइए परमेश्वर, सबको आपके मार्ग पर चलाइए परमेश्वर, सबको अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हम चाहते हैं उनके पूरे कुटुंब, पूरे परिवार उनका बचा जाए परमेश्वर, पूरे परिवार को परमेश्वर आप बचाइए, आपका अनुग्रह उन पर आने दीजिए, उनके पूरे दोस्तों पर आपका अनुग्रह आने दीजिए परमेश्वर। आप यही चाहते हो कि सबके सब आपके मार्ग पर चले, कोई भी नष्ट होना आपको पसंद नहीं राजा। आपकी इच्छा हम पर और हमारे दोस्तों
रिश्तों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे रिलेटिव्स पर, हमारे दोस्तों पर आ सके परमेश्वर। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह परमेश्वर इस भूमि पर भी पूरी हो सके राजा। सबको आप बचाइए, आपके मार्ग पर चलाइए परमेश्वर। जितने लोग बीमारी में है उनको छुटकारा दीजिए, जितने लोग परमेश्वर परेशानी में उनको छुटकारा दीजिए, जितने लोग परमेश्वर प्रॉब्लम्स में है, कोर्ट केसेस में है, पुलिस केसेस में है, जितने लोग अनेक तरीकों के केसेस में है, सबको आप रिहा कीजिए परमेश्वर। आप ही उनको और एक मौका दीजिए, और एक अवसर उनको दीजिए, नया जीवन उनको जीने का मौका दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर जॉब्स नहीं है, जितनों को काम नहीं है परमेश्वर, अच्छे काम उनको दीजिए परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर टेंशन है, सारे टेंशन को आप दूर कीजिए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर सिर दर्द परमेश्वर, जितने लोग को बॉडी पेन से, इसी समय उनको छूइए पूरी तरह। आपका हीलिंग, आपकी चंगाई, आपकी शिफा उन पर आ सके राजा। और हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग दुष्ट आत्माओं से, जितने लोग इविल स्पिरिट से पीड़ित है, उन सबको आप रिहा कीजिए आज ही के दिन। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन जितनों ने सुना सबको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उनको परमेश्वर आपका ज्ञान मिल सके, आपके इच्छा के अनुसार चल सके, आपके ऊपर परमेश्वर उनका पूरा विश्वास रह सके परमेश्वर। आप इस सभी को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।